जो फौजी वर्दी पहने हैं वो रोग निराले होते हैं, उन वीरों के कारण ही हम घर में चैन से सोते हैं। सीमाओं पर हमारे वीर सैनिक चाहे कड़कती सर्दी हो, बारिश हो, कितना भी प्रतिकूल मौसम हो, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर सजग रहते हैं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वो अपने मोर्चे पर डटे रहते हैं। हम अपने घरों पर होली, दिवाली, सभी त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन वो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने प्यारे बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर हमारी सीमा पर भारत मां की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके लिए अपने परिवार का बहुत कम होता है, अपने जो भारत मां की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि होती है। साथियों, आज मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं, कारगिल का युद्ध हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसको बैकफुट पर आना पड़ा, बड़ी करारी हार हुई उसकी। उस कारगिल के युद्ध में हमारे रेवाड़ी इलाके के कैप्टन सुखबीर सिंह यादव जी प्रथम शहीद हुए। बेशक वो देश के लिए शहीद हुए, लेकिन हमारी इस रेवाड़ी के पवित्र माटी को गौरवान्वित कर गए। रेवाड़ी का इलाका वीरों की खान, रेजांगला का जो युद्ध हुआ जिसमें कहते हैं कि केवल 65 भारतीय सैनिक थे, उन्होंने चाइना के हजारों सैनिकों को न केवल मारा, बल्कि इस चोटी पर, अपनी चौकी पर किसी को जीते जी आने नहीं दिया। इतना वीर है हमारी रेवाड़ी के वीर सैनिकों का इतिहास। और आज इस समय हिंदुस्तान की सेना, जिसको हम कुछ समय पहले देखते थे कि जम्मू कश्मीर में पत्थर मारे हमारी सेना को, थोड़े समय में कैसे तस्वीर बदली, वहां के पत्थरबाज पता नहीं कहां पर गायब हो गए। कारण क्या था? हमारे सैनिकों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अधिकार दे दिया कि कोई भी अमन चैन में खलल डालता है तो उसका उसी भाषा में जवाब दें। साथियों, एक घटना हमारे हिंदुस्तान के वीर सैनिकों की बड़ी यूट्यूब पर करोड़ों की संख्या में सर्च की जाती है। जिस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का साम्राज्य था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत के सैनिक जापान के विरोध में लड़ाई कर रहे थे। रंगून के पास बर्मा की बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिक ने एक जापानी सैनिक को गोलियां मारी, 4 गोलियां मारी उसको, लेकिन नीचे मारी जमीन धड़ से नीचे, ताकि उसकी मृत्यु ना हो। उसके बाद जब वो घायल हो गया तो देखा वो कराहने लगा, पानी पानी। हमारे हिंदुस्तानी सैनिक को उस पर दया आ गई, उसने अपनी बोतल निकाली, उसको पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन जापानी बहुत देशभक्त होते हैं, उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई तो उसने देखा ये भारतीय सैनिक है, मेरा विरोधी है। उसने अपनी नीचे से छुरी निकाली और उसकी पीठ में जोर से वार किया, लेकिन वो जापानी सैनिक घायल था, उसका वार इतना कारगर नहीं रहा, ज्यादा चोट नहीं पहुंची। अगले दिन जब रेड क्रॉस वाले दोनों को एक बेड दिए गए आमने सामने, जब उसने देखा हिंदुस्तानी सैनिक ने कि जापानी सैनिक सामने लेटा हुआ है और वो घायल है, उसने क्या किया? उसको साधारण घाव था, वो हिंदुस्तान का सैनिक, वीर सैनिक उठा, अपनी जगह से चाय की बोतल उठाई, बिस्कुट का पैकेट उठाया और जाकर उसको खिलाने के लिए पहुंच गया। जापानी सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा हिंदुस्तान के सैनिक बॉर्डर पर वीर होते हैं। और आज मुझे पता लगा, जापानी बॉर्डर में ना जापानी सैनिक कहने का, आज मुझे पता लगा कि महात्मा बुद्ध ने हिंदुस्तान में ही जन्म क्यों लिया था। यानी वीरता में वीरता और करुणा में करुणा। हमारे हिंदुस्तान के सैनिक जब पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हैं, मृत्यु के पश्चात उनके मृतिक शरीर को वो बड़े इज्जत से उनको सौंपते हैं, लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं हमारा सैनिक कोई पकड़ा जाता है तो वहां के जो पाकिस्तानी उसका बर्बर जो है उसके लिए परिणाम देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के वीर सैनिक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक दिवाली को, आज से नहीं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दिवाली के दिन 2 दिनों के लिए वो सीमाओं पर जो सबसे कठिन सीमाएं हैं वहां जाकर उन सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। साथियों, हमने चाइना से जो हमारा शत्रु है उसके हम 2 तरह से लड़ सकते हैं। हमारे सैनिक तो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। पिछले वर्ष सभी देशभक्त संस्थाओं ने आह्वान किया कि चाइना की कोई आइटम हम अपने घर नहीं लाएंगे। चाइना की बिजली की लड़ियां आती हैं, अन्य सामान आता है दिवाली पर। 400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पिछले साल चाइना को, क्योंकि भारतीय हिंदुस्तानियों ने शपथ ली कि दिवाली पर हम चाइना की बनी हुई कोई भी आइटम अपने घर उपयोग नहीं करेंगे। क्या परिणाम हुआ? चाइना बैकफुट पर आ गया, चाइना हिंदुस्तान के आगे हाथ जोड़ने लग गया। अरे भाई, हमारे पैसे नहीं आएंगे तो हमने फौजियों को, हमने साजो सामान को खर्चा कहां से करेंगे? इस दीपावली पर दीपमाला का अर्थ होता है सीधा सीधा दीपक जलाना। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के बनाए हुए दीपक, हमारे अपने स्थानीय कारीगरों के बनाए हुए दीपक, वो हम अपने घरों पर लेकर आए। जितनी संख्या में हम जला सकते हैं उसको जलाएं, अपने घर को उजाला करें। अपने घर में एक दीपक
माँ लक्ष्मी के आगे, माँ भगवान राम के आगे एक दीपक और जलाएं जो थोड़ा सा उनसे अलग हो, उसका आकार प्रकार अलग हो। उसमें हम क्या करें, माँ भगवान राम से क्या प्रार्थना करें, जो हमारे वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, प्रभु उन पर अपनी हमेशा दया दृष्टि रखना, वो सदा स्वस्थ रहे, और उन वीर सैनिकों का परिवार जो उनके पीछे है, उसके परिवार में क्या रखना, पूरा उनके परिवार में सुख शांति रहे, आनंद रहे, स्वस्थ रहे। इससे क्या होगा, हमारे जो वीर सैनिक है उन तक आपके वाइब्रेशन अपने आप पहुंच जाएंगे। आप भी देशभक्ति के अंदर एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। हमारा परिवार आज इस मंच से ये प्रार्थना करता है सभी सुनने वाले भाइयों से कि अपने घर में चाइनीज आइटम दिवाली पर ना लाएं, इसकी जगह अपने स्थानीय देसी आइटम दीपक जलाएं, अन्य तरह से भगवान राम का स्वागत करें। और ध्यान रखें, 2 दिन पहले हमारे आसमान में कितनी स्मोक थी, यानी पर्यावरण बहुत दूषित हो चुका है। अपने घर में धुएं वाले पटाखे और ऐसे कोई आतिशबाजी ना जलाएं जिससे आपके परिवार के लोगों को कोई ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, उन्हीं की प्राणवायु कम हो जाए। बेशक रोशनी करें, उत्साह करें, दिवाली पे महालक्ष्मी का स्वागत करें, लेकिन उससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। साथियों, हम सभी मां भारती के वीर सैनिक हैं। हम सभी आज प्रण करते हैं कि किसी भी विदेशी वस्तु को, चाइनीज वस्तु विशेषकर अपने घर पर नहीं लाएंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की जय।